गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट कॉलेज देवरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अरस्तु का न्याय सिद्धांत। हमने पहले ही पढ़ा था प्लेटो का न्याय सिद्धांत, अब पढ़ेंगे हम अरस्तु का न्याय सिद्धांत। अरस्तु के न्याय सिद्धांत के संदर्भ में बार्कर ने कहा है कि अरस्तु के लिए न्याय कानूनी न्याय से कुछ अधिक है। इसमें कुछ नैतिक विचार सम्मिलित हैं जो साधुता शब्द में निहित हैं। अरस्तु के महान विद्वान गुरु प्लेटो ने न्याय की अवधारणा को राज्य का जीवन और आधार माना था। प्लेटो न्याय के आधारशिला पर राज्य रूपी सुंदर भवन का निर्माण करता है, जहाँ व्यक्ति और वर्ग एक दूसरे के साथ में ऐसे संतुलित ढंग से एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं कि प्रत्येक संपूर्ण का निर्माण करते हुए अपने वास्तविक सौंदर्य को भी परिलक्षित करता है। अपने गुरु की भांति अरस्तु भी न्याय को राज्य का मूल आधार तत्व स्वीकार करता है और अरस्तु कहता है कि बिना न्याय के कोई भी राज्य व्यवस्था अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकती। इसी अवधारणा के आधार पर अरस्तु अपने न्याय सिद्धांत की विवेचना करता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत उसके मार्गदर्शन का कार्य करता है, किंतु अरस्तु लकीर का फकीर नहीं था, यानी बिल्कुल कार्बन कॉपी नहीं की थी अपने गुरु की सिद्धांत की। न्याय की अवधारणा पर विचार करते हुए वह नए संदर्भों की खोज करता है, जिससे अरस्तु का न्याय सिद्धांत प्लेटो के न्याय सिद्धांत से भिन्न रूप में हमारे सामने आता है। जहाँ प्लेटो के अनुसार अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य करना न्याय है, वहीं अरस्तु का न्याय सद्गुण का व्यावहारिक रूप है। अरस्तु के अनुसार न्याय का अर्थ। अरस्तु न्याय को समस्त सद्गुणों का समूह मानता है। न्याय सद्गुण का व्यावहारिक रूप है। एक अर्थ में यह सद्गुण से भी श्रेष्ठ होता है। यह सद्गुण का व्यावहारिक प्रयोग है। अरस्तु ने न्याय को अन्य सभी सद्गुणों से श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया है, क्योंकि उसका कहना है कि अन्य सभी सद्गुण न्याय का अनुसरण अनिवार्य रूप से करते हैं। अरस्तु का मत है कि न्याय एक सामाजिक सद्गुण है, यानी जिसमें अन्य सारे सद्गुण समा जाते हैं। अरस्तु ने न्याय राजनीतिक क्षेत्र का सर्वोत्तम तत्व बतलाकर राजनीति के उत्कृष्ट स्वरूप को स्पष्ट किया है। संक्षेप में अरस्तु के अनुसार न्याय का अर्थ है, यह राजनीतिक समुदाय का एक नितांत आवश्यक गुण है। न्याय इस चीज़ का निर्णायक है कि राज्य के लिए औचित्य क्या है। यह राजनीतिक समुदाय को सुव्यवस्थित करने वाला है। न्याय कानून तथा नैतिकता के गुणों के मिश्रण से बनी कोई वस्तु है। यह राजनीतिक समुदाय के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। संपूर्ण न्याय की उपस्थिति राज्य को विकारग्रस्त होने से बचाती है और राजनीतिक जीवन को स्वस्थ एवं कल्याणकारी बनाती है। अरस्तु के अनुसार न्याय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ जस्टिस। अरस्तु ने अपने ग्रंथ एथिक्स में, देखो हर पहले जो सिद्धांत हमने पढ़ाए थे वो सब उसने पॉलिटिक्स में लिखे हैं, ये इसने अपनी पुस्तक एथिक्स में इसका स्वरूप को स्पष्ट किया है। न्याय का वर्णन उसने किस पुस्तक में किया है? एथिक्स में। उसने इसके दो विभाजन किए हैं, सामान्य न्याय जनरल जस्टिस, विशिष्ट न्याय पर्टिकुलर जस्टिस। सामान्य न्याय, अरस्तु के अनुसार सामान्य न्याय संपूर्ण अच्छाई है। इसमें सब सद्गुण और संपूर्ण साधुता का समावेश है। इसकी व्याख्या करते हुए एथिक्स की 5वीं पुस्तक में अरस्तु ने लिखा है कि सामान्य न्याय संपूर्ण अच्छाई है। यह पूर्ण रूपेण संपूर्ण अच्छाई है, क्योंकि यह संपूर्ण अच्छाई का अभ्यास है। संपूर्ण इस अर्थ में कि इससे युक्त व्यक्ति अपनी अच्छाई का अभ्यास न केवल अपने लिए करता है, बल्कि अपने पड़ोसियों के साथ भी वह इसका प्रयोग करता है। दूसरे शब्दों में, अच्छाई के सब कामों, सभी सद्गुणों तथा समग्र साधुता को ही अरस्तु सामान्य न्याय मानता है। विशिष्ट न्याय, न्याय का दूसरा वर्ग विशिष्ट न्याय है। यह सामान्य न्याय का ही अगला एक अंग है। विशिष्ट न्याय संपूर्ण अच्छाई का एक पहलू है, जिसकी उपस्थिति मनुष्य को अन्य लोगों के साथ उचित एवं सामान्य व्यवहार करने में प्रेरणा देती है। विशिष्ट न्याय और सामान्य न्याय में तात्विक आधार पर कोई अंतर नहीं है। इनके अंतर का मुख्य जो आधार है वो इनका क्षेत्र है, इनका स्कोप है। जहाँ सामान्य न्याय का क्षेत्र व्यापक है, मनुष्य की संपूर्ण अच्छाई को सन्निहित करने वाला है, वहाँ विशिष्ट न्याय का क्षेत्र नितांत ही सीमित है।
विशिष्ट न्याय केवल मात्र अच्छाई के उस अंश का द्योतक है जिसकी उपस्थिति होने से व्यक्ति दूसरों के साथ में यथोचित व्यवहार करता है। अरस्तु ने जो विशिष्ट न्याय है उसको दो वर्गों में बांटा है, भागों में, वितरणात्मक न्याय और संशोधनात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय से उसका अर्थ है कि राज्य अपने नागरिकों में राजनीतिक, ये पूछते हैं छोटे क्वेश्चन में कि वितरणात्मक न्याय क्या होता है। इसका देखो अर्थ है, राज्य अपने नागरिकों में राजनीतिक पद, सम्मान और अन्य लाभों और पुरस्कारों का बंटवारा या वितरण न्यायपूर्ण रीति से करे। ठीक है। एथेंस जैसे यूनानी नगर राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होने के कारण न केवल राजकीय पद और सम्मान नागरिकों में वितरित किए जाते हों, किंतु असेंबली तथा न्यायालयों में भाग लेने के लिए निश्चित धनराशि, कई बार द्रव्य की तथा अन्य की राशि भी नागरिकों में वितरित की जाती थी। अरस्तु इन्हें आनुपातिक समानता के आधार पर वितरित करना चाहता है और इसी को वितरणात्मक न्याय कहता है। यानी जितना कोई व्यक्ति राज्य के प्रति समर्पित है, राज्य के लिए काम करता है, राज्य के कानूनों का पालन करता है, उसको उतने ही सम्मान, लाभ और पद दिए जाने चाहिए। यह है वितरणात्मक न्याय। ठीक है। अब है संशोधनात्मक न्याय। संशोधनात्मक न्याय। संशोधनात्मक न्याय वह है जिसके आधार पर राज्य अपने नागरिकों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करता है। यह राज्य के विभिन्न सदस्यों के पारस्परिक व्यवहार में उत्पन्न होने वाले दोषों को ठीक करके उनका संशोधन करता है। ये व्यवहार ऐच्छिक और अनैच्छिक रूप से दो प्रकार के होते हैं। ऐच्छिक व्यवहारों का उदाहरण विभिन्न प्रकार के समझौते तथा संविधाएं हैं। जब कोई पक्ष संविदा की कोई शर्त को तोड़ता है तो दूसरा पक्ष के साथ इस प्रकार होने वाले अन्याय का अपने न्यायालयों द्वारा संशोधन करता है। अनैच्छिक व्यवहारों में सहमति का कोई तत्व नहीं होता है। इनमें जब एक नागरिक दूसरे नागरिक को हानि पहुंचाता है तो राज्य की हानि उठाने वाले नागरिक की भरपाई करवा के उसके साथ न्याय करता है। राज्य जो हानि हुई है उसका भरण पोषण करता है, उसकी क्षतिपूर्ति करता है। इस प्रकार ये अरस्तु का न्याय संबंधी धारणा थी। अब एक सवाल पूछा जाता है कि अरस्तु ने भी न्याय संबंधी धारणा सिद्धांत दिया है, प्लेटो ने भी दिया है, दोनों आपस में संबंधित हैं, एक गुरु है और एक शिष्य है, अतः दोनों के न्याय संबंध सिद्धांत में क्या अंतर होता है, ये भी कई बार छोटे सवालों में पूछ लेते हैं। ठीक है। तो जो अरस्तु है उसके दोनों में अंतर है कि प्लेटो के अनुसार न्याय का प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने लिए उपयुक्त और निर्दिष्ट कार्य करने से है, किंतु अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय के अनुसार राज्य को दिए गए अपने योगदान के अनुपात में राज्य के पद एवं लाभ प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करना है। अरस्तु का न्याय कर्तव्य मूलक है, प्लेटो का न्याय, अरस्तु का न्याय अधिकार मूलक है। प्लेटो ने कार्य विभाजन को महत्व दिया है, अरस्तु ने आनुपातिक समानता को महत्व दिया है। प्लेटो ने केवल न्याय के सामान्य स्वरूप का वर्णन किया है, किंतु अरस्तु ने न्याय के विभिन्न भेदों का भी उल्लेख किया है। अरस्तु ने न्याय को दो भागों, सामान्य और विशिष्ट न्याय में भी बांटा है। जहाँ तक प्लेटो का न्याय है वो मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित है, जबकि अरस्तु का पूर्ण न्याय भी कानूनी है, क्योंकि उसने कानून के पालन को ही न्याय कहा है। अरस्तु की न्याय धारणा एक बाह्य वस्तु के रूप में प्रकटित होती है, जबकि प्लेटो की न्याय की धारणा व्यक्ति की अंतरात्मा के गुण के रूप में स्पष्ट होती है। इस प्रकार प्लेटो के चिंतन का केंद्र बिंदु न्याय है। प्लेटो ने रिपब्लिक को न्याय पर आधारित किया है, जबकि अरस्तु के चिंतन में न्याय एक मात्र पहलू मात्र है, केंद्र बिंदु नहीं है। प्लेटो ने न्याय को अपने आदर्श राज्य में जितना महत्व दिया है, अरस्तु ने उसको उतना महत्व नहीं दिया है। ठीक है, आज के लिए इतना।